शीतकालीन राजधानी गैरसैंण में हुए लाठीचार्ज को लेकर प्रदेश के विभिन्न राजनीतिक दल इसके विरोध में मैदान में उतर चुके हैं और इसके लिए सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को जिम्मेदार बता रहे हैं। देखिए क्या कुछ कहना है राजनीतिक दलों का। इसी मातृशक्ति को आप जो है बर्बरता कर रहे हो उसके ऊपर, लेकिन सरकार ने प्रचंड बहुमत के घमंड में अंधी होकर के उन लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। लेकिन ये जो कल बर्बरता हुई है, जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया गया है, इससे त्रिवेंद्र सरकार की तानाशाही सामने आई है। आम आदमी पार्टी के नेता और आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस लाठीचार्ज की निंदा करते हुए कहा कि इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को 2022 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। तो वहीं लाठीचार्ज के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेता रविंद्र आनंद ने इस लाठीचार्ज के विरोध में अपने समर्थकों के साथ बल्लीवाला चौक पर राज्य सरकार और मुख्यमंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाए और उनका पुतला जलाया। लेकिन मेरे पहली थाने से जो वहाँ पे हुई थी उसी को रूह कपाई, और जो वो महिला है वहाँ पे मरी है और जो घायल हुई उससे पूछे जो जिस तरह से जो अभी हमें पता चला जो पुलिस थी सारी बाहर से पुलिस लाई गई, जिन्होंने क्योंकि उत्तराखंड का पुलिस वाला नहीं कर सकता, जिस तरह से पुलिस को माफिया को लेके आए और वहाँ से पूरी प्रताड़ना करी, लाठी डंडे घायल करी। यार हाथ में देख रहा था मैंने, कई वही महिलाओं से बातें हुई फोन से, तो वो रो रही थी, उनके बच्चे भी बेघर हुए, किसी की टांगे टूट गई, किसी हाथ पैर और कईयों को दबाया गया, कईयों को छुपा दिया गया। तो ये हालत है, पत्थरबाजी किसी ने नहीं करी वही गए। हाँ देखिए, ऐसा है कि जिस प्रकार से भराड़ीसैंण गैरसैंण में कल त्रिवेंद्र सरकार के इशारे पर महिलाओं के साथ और आंदोलनकारियों के साथ पुलिस ने बर्बरता की, लाठीचार्ज किया, पानी की बौछारें छोड़ी, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। और सत्ता के नशे में चूर त्रिवेंद्र सरकार ने अपना असली चेहरा जनता को दिखा दिया है। और कल का ये जो कारनामा त्रिवेंद्र सरकार ने करके दिखाया है, इसको देख करके बड़ा दुख होता है। और हमारे जो आंदोलनकारी नेता थे, जिन्होंने उत्तराखंड का निर्माण कराया और अपनी जान तक दे दी, ये सोचकर कि उत्तराखंड जब बनेगा तो यहाँ के उत्तराखंड वासियों का अपना प्रदेश होगा और उनकी बातों को, उनकी मांगों को सुना जाएगा, रखा जाएगा। लेकिन ये जो कल बर्बरता हुई है, जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया गया है, इससे त्रिवेंद्र सरकार की तानाशाही सामने आई है। मोदी जी के द्वारा घोषणा की गई थी, तो हम कह रहे हैं काम चल रहा होता तो 3 महीने से वहां की स्थानीय जनता आंदोलनरत क्यों रहती, उनको गैरसैंण विधानसभा के प्रथम सत्र के प्रथम दिन क्यों वहां इतनी भीड़ के साथ, इतने हुजूम के साथ, इतनी शक्ति के साथ क्यों आना पड़ता। मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य गुमराह करने वाला है। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि वो गृह मंत्री भी हैं, क्षमा याचना करनी चाहिए उत्तराखंड की मातृशक्ति और उत्तराखंड से। उत्तराखंड के अंदर महिलाएं मातृशक्ति ही विकास की, समाज की और सामाजिकी की और आर्थिकी की धुरी हैं। उन्हीं से ये पहिया चलता है। वही आंदोलनों के, विकास के, आर्थिकी के और सामाजिकी के केंद्र में रहती हैं। बिना महिलाओं के, मातृशक्ति के उत्तराखंड की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इन्हीं के दम पर उत्तराखंड राज्य बना था, इन्हीं के मातृशक्ति के नेतृत्व बना था। इसी मातृशक्ति को आप जो है बर्बरता कर रहे हो उसके ऊपर। मैंने कहा ना, मुजफ्फरनगर में क्या हुआ, खटीमा मसूरी में क्या हुआ, मसूरी में हंसा दनाई और बेलमती चौहान शहीद हो गई, और मुजफ्फरनगर में जो है कुकृत्य मातृशक्ति के साथ हुआ। तो आप उसी दिशा में चल रहे, उसी लाइन पे चल रहे। आपने वो यादें वो ताजा करा दी है हमको। हम निंदा करते हैं और आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ सरकार की इस बर्बरता के विरोध में जनता के साथ खड़े होकर संघर्ष करेगी, गैरसैंण में भी और उत्तराखंड की सत्ता में। उत्तराखंड क्रांति दल के नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि लाठीचार्ज सरकार के इशारे पर होते हैं। गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए किए गए आंदोलन पर तंज कसते हुए कहा कि आंदोलन के बदले वहां के निवासियों को लाठी डंडे मिले हैं। वहीं इस लाठीचार्ज की कड़ी निंदा करते हुए उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य सरकार का पुतला जलाकर
मुख्यमंत्री मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। उत्तराखंड सरकार जो गैरसैंण में हमारी माताओं, बहनों और बड़े बुजुर्गों पर जो लाठीचार्ज हुआ है, उसकी तुलना कश्मीर के पत्थरबाजों से कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का ये पुराना सगल हो गया है कि जब भी कोई उसकी अव्यवस्था के खिलाफ, उसके दमन के खिलाफ आवाज़ उठाए तो उसको राष्ट्रवाद से जोड़ करके उन सभी आवाज़ उठाने वाले लोगों को राष्ट्र विरोधी तत्व करार दे दिया गया। और इसी तरीके का कारनामा जो है उत्तराखंड सरकार ने, भाजपा सरकार ने गैरसैंण में जो बर्बर लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर के किया है हमारी माताओं बहनों के खिलाफ। घाट के आंदोलनकारी जब अपनी आवाज़ इतने लंबे समय से उठा रहे थे, पूरे के पूरे जलसे के साथ जब उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, जब उन्होंने 26 जनवरी पे तिरंगा रैली निकाली, तमाम तरीके उन्होंने अपना लिए, उसके बावजूद जो है उत्तराखंड सरकार ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। और जब उनको लगा कि गैरसैंण में विधानसभा सत्र हो रहा है, वहाँ पर शायद पुलिस प्रशासन होगा, पूरा आला अमला होगा, वो लोग शायद क्या पता विधानसभा सत्र में हमारी बात सुन लेंगे, इसलिए वो लोग एक शांतिपूर्ण जुलूस के साथ जो है गैरसैंण जा रहे थे अपनी बात कहने के लिए। लेकिन सरकार ने प्रचंड बहुमत के घमंड में अंधी होकर के उन लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। और इस लाठीचार्ज ने मुजफ्फरनगर कांड, रामपुर तिराहे की याद, वो जो नासूर थे, वो जो जख्म थे, उन सबको फिर से हरा कर दिया है। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।